नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अमर सर, एजुकेशन @अमर सर। आपको पता हम लोग क्या बात करते हैं? एजुकेशन पर बात करते हैं, एनआईएस पर बात करते हैं। अभी करंट एग्जाम अक्टूबर नवंबर का जो पेपर चल रहा है, इसमें बहुत सारे पेपर पोस्टपोन्ड हो गए। उनमें स्टेट वाइज क्या कहानी है, कौन कौन से पेपर पोस्टपोन्ड हुए थे, वो सारी बातें करेंगे। हर तरह के स्टूडेंट की प्रॉब्लम को सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। कुछ क्लैरिफिकेशन बोर्ड की तरफ से आई है, कुछ चीजें बोर्ड की तरफ से अपडेट हुई है, वो अपडेट भी आपको देना है। किसी भी कंफ्यूजन में मत रहिए। जो बातें हम लोग बताएंगे बहुत ऑथेंटिक बताएंगे, बाकी की बातें भी क्लियर करते रहेंगे। बोर्ड की कॉपी कैसे चेक हो रही है इसके बारे में भी डिटेल करेंगे। कौन कौन सी कॉपियां चेक हो गई इसके बारे में भी बात करेंगे। किस पेपर में कितने मार्क्स का क्या हो सकता है, कौन सा ऐसा पेपर है जिसमें स्टूडेंट कम भी लिखा तो पास हो सकता है, बोर्ड ऐसा क्या सोच रहा है, और कितने परसेंट इस बार पास होने के चांसेस है, या पिछली बार से ज्यादा स्टूडेंट पास होंगे या कम पास होंगे। ये सारी बातें आज के ब्लॉग में बताएंगे। कुछ भी एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी कोई नहीं, हम लोग दिन भर ले रहे हैं और लेते रहेंगे। देखो, स्टूडेंट है, उनको कोई सुनने वाला नहीं होता है। ओपन स्कूलिंग में जनरली कोई बात नहीं करता ठीक से। हम लोग स्टूडेंट के हित में बात करेंगे, उनकी प्रॉब्लम को सुनेंगे, उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहली बात, पेपर कौन कौन से कैंसिल हुए थे? 6 वाला पेपर कैंसिल हुआ था ऑल ओवर इंडिया। बिहार में 10th का भी पेपर कैंसिल हुआ, 11th वाला भी पेपर कैंसिल हुआ। आखिर में जो ये पेपर कैंसिल हुए उनका रिशेड्यूल कब होगा, एग्जामिनेशन बोर्ड कब कराएगा, और क्या इसकी वजह से जो रिजल्ट है वो डिले होगा क्या? ये ढेरों क्वेश्चन स्टूडेंट पूछ रहा है, हमें इनका आंसर देना और करेक्ट आंसर देना। पहली बात, जो 6 को पेपर कैंसिल हुआ जिसमें फिजिक्स था, हिस्ट्री था, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट थे, ये जो सब्जेक्ट है और 10th क्लास का पेंटिंग था, ये सारी पेपर रीशेड्यूल हो चुके। ऑल ओवर इंडिया के लिए रीशेड्यूल हुए, बिहार के लिए भी इंक्लूडिंग रेसिड्यूल हुए, पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए रेसिड्यूल हो चुके हैं। और इनकी डेट है 25 नवंबर। तो ये बात क्लियर रखिए, 25 नवंबर को इसका पेपर होगा। 6 नवंबर वाला जो पेपर कैंसिल हुआ या पोस्टपोन्ड हुआ वो वाला, ये बिहार के लिए भी लागू है, दिल्ली एनसीआर के लिए भी लागू है, उत्तराखंड के लिए भी लागू है, हर जगह के लिए लागू है। बोर्ड डिसाइड कर चुका, 25 नवंबर को पेपर कराएगा 6 वाला। 6 नवंबर को पेपर कौन कौन सा था बताओ मेरे? 6 नवंबर का था फिजिक्स, हिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, लाइब्रेरी साइंस, उसके बाद 10th क्लास का पेंटिंग भी। ये सारे पेपर 6 नवंबर को होने थे, अब वो 25 नवंबर को होंगे और ये फिक्स डेट है। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी स्टूडेंट को होना नहीं चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन स्टूडेंट को होना नहीं चाहिए। ये 25 नवंबर को पेपर होगा। कहीं भी रहिए आप 25 को ये पेपर देने जाइए, हर स्टेट के लिए लागू है। अब दूसरी बात ये हो रही है कि जो बिहार में 10th का बायो का पेपर कैंसिल हुआ, 11th को मैथमेटिक्स का पेपर कैंसिल हुआ, उसका क्या? बिहार में जो 3 पेपर कैंसिल हुए उसमें एक पेपर जो 6 नवंबर का था वो तो 25 को होगा, वो तो फिक्स हो गया हर स्टेट के लिए। मगर ये 2 पेपर का क्या? इसके लिए नोटिफिकेशन आएगी, बोर्ड अभी डेट अनाउंस करेगी। अभी इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है, कोई शपथ ग्रहण समारोह ना हो, उसका भी डेट फिक्स होगा। वो सब देखते हुए बिहार के लिए अलग से डेट अनाउंस होगा। मगर जो 6 नवंबर का पेपर है वो 25 को होगा ऑल ओवर इंडिया, ये फिक्स हो गया। बाकी 2 पेपर अभी बिहार की कंडीशन को देखते हुए डिसाइड करेगी, और वो भी जो कि बाकी स्टेट का मैटर नहीं है, बाकी स्टेट का सिर्फ 6 नवंबर वाला मैटर है, 25 को दे दिया। बिहार में 6 नवंबर वाला पेपर भी 25 को करेगा। उसके बाद जो 2 पेपर बच गए उनकी भी डेट देंगे। 18 तक नॉर्मल रूटीन एग्जाम है, उसके बाद ये उसके आगे ही डेट मिलेगा। हो सकता है कि 19 से लेकर 25 के बीच में डाल दे, हो सकता है 25 के बाद दे। अभी डेट बोर्ड ने नहीं दिया, सिर्फ एक ही डेट दिया 6 नवंबर वाला, जो कि 25 नवंबर को होगा। इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं रहना। अगर आपको फिजिक्स का पेपर पोस्टपोन्ड हुआ 25 नवंबर को होगा ऑल ओवर इंडिया। हिस्ट्री का पेपर पोस्टपोन्ड हुआ 25 नवंबर को होगा ऑल ओवर इंडिया। अगर आपका एनवायरमेंटल साइंस का पेपर था 6 नवंबर को, तो आपका पेपर 25 नवंबर को होगा ऑल ओवर इंडिया। लाइब्रेरी साइंस अगर आपके पास था 6 नवंबर का पेपर है, तो ऑल ओवर इंडिया 25 नवंबर को होगा। 10th क्लास के स्टूडेंट जिनके पास पेंटिंग थी, 6 नवंबर को पेपर कैंसिल हुआ, वो 25 नवंबर को देंगे। बिल्कुल क्लियर और साफ स्पष्ट तरीके से मैंने आपको बता दिया। आज बात करेंगे और भी सब्जेक्ट पर इवोल्यूशन का।
अगर इवोल्यूशन करने के बाद लगेगा बोर्ड को कि किसी में मार्क्स कम आ रहे, किसी सब्जेक्ट में स्टूडेंट ज्यादा फेल हो रहे, तो उसके लिए बोर्ड बहुत कुछ करता है। क्या करता है? ओवरऑल सारे सब्जेक्ट के रिजल्ट का एनालिसिस होगी, लगेगा कि एक सब्जेक्ट में मार्क्स सबसे कम आ रहा है, इसकी वजह से बच्चे ज्यादा फेल हो रहे, उस सब्जेक्ट में आउट ऑफ द बॉक्स जाके इंप्रूवमेंट दे सकता है और रिजल्ट में चेंज कर सकता है। बहुत बड़ी चेंज इसमें आ सकती है, तो इस चीज को समझ के चलो। हम लोग बात करें सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस कर रहे हैं, तो उस पर फिर बात करेंगे। जरा देखना, एक स्टूडेंट का कल फिर क्वेश्चन आया, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की कॉपी चेक हो गई क्या? हाँ जी, मैं लगातार 2 ब्लॉग में बता चुका हूं, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की कॉपी चेक हो गई, पैक हो गई। रिजल्ट पिछले साल जितना ही है, कुछ भी ज्यादा चेंज नहीं है। 12th क्लास की और भी सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी की कॉपी चेक और पैक्ड हो गई। उसके बाद ज्योग्राफी की भी कॉपी चेक हो गई है, पैक हो गई है। उसके बाद संस्कृत की भी पेपर चेक हो गई है और ये रिजल्ट भी कंप्यूटर पर आना चालू हो गया। 24th को जो लैंग्वेज का पेपर था, बंगाली, तमिल, उड़िया, गुजराती, ये सारे लैंग्वेज की कॉपियां भी ऑलमोस्ट चेकिंग के कगार पर है, अभी पूरी तरह चेक नहीं हुए, ये पैक भी नहीं हुई है, तो ये चेकिंग का काम चल रहा है। 25th का पेपर होता है जेंडर स्टडीज का, वो छोटा पेपर था, ये चेक हो गई, पैक भी हो गया। केमिस्ट्री की कॉपी इवोल्यूशन के लिए आ चुकी है और ये ओपन हो गई है, इवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। आज तीसरा दिन होगा केमिस्ट्री की कॉपी इवोल्यूट होते हुए। केमिस्ट्री की कॉपी इवोल्यूशन के लिए स्टार्ट हो गई है। पॉलिटिकल साइंस की कॉपी इवोल्यूशन में स्टार्ट हो गई है। मास कम्युनिकेशन की कॉपी ओपन हो गई है। मिलिट्री स्टडीज की कॉपी ओपन हो गई है। ये सारी कॉपियां चेकिंग में आ चुकी है। 12th क्लास की होम साइंस की कॉपी कल ओपन हो चुकी। आज दूसरा दिन होगा इसका चेकिंग का। आज से सही पूछो तो ठीक से होम साइंस 12th क्लास की कॉपियां चेकिंग चालू हो गई। 12th क्लास होम साइंस में क्या, जरा मैं समझने की कोशिश करता हूं। उसमें प्रैक्टिकल भी है, उसमें टीएम में भी है, थियरी एग्जाम भी है। थियरी में पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए? 21। अगर आपका 15 का सही है, 19 to 100% आपने सॉल्व कोशिश की है और अटेम्प्ट किया है, तो आप पास हो जाओगे। होम साइंस 12th की बात हो रही है। और भी कौन सी कॉपियां? इंग्लिश की कॉपी, इंग्लिश 12th क्लास 302 की कॉपी आ चुकी है आज से या कल से। आज मोस्ट प्रोबेबली अभी 11 बजे के बाद पता चलेगा। आज से कॉपियां चेक करनी चालू करेंगे लोग। इवोल्यूशन स्पॉट पर आ चुकी है, कॉपियां ओपन हो चुकी है। आज या तो स्टार्ट होगा, नहीं तो कल स्टार्ट होगा। उसमें क्या, इंग्लिश में पास होने के लिए कितना चाहिए? 12th क्लास इंग्लिश 302 पास होने के लिए आपको इंग्लिश में कितना चाहिए? 26। अगर 21 का बिल्कुल करेक्ट है और 90% to 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट है, कोशिश ठीक से की है, तो पास होने की गुंजाइश 100%। बोर्ड इसी नजरिए से चेक कर रहा, इसी चीज को समझ के चेक कर रहा, इसी चीज को समझने की कोशिश कर रहा है। तो बोर्ड के नजरिए से देखने की कोशिश करो, बोर्ड के नजरिए से चेक करने की कोशिश होगी, उसी नजरिए से हम लोग भी देखेंगे। 10th क्लास की मैथमेटिक्स की कॉपियां ओपन हो चुकी हैं, चेकिंग के लिए आ चुकी है। 10th क्लास की डेटा एंट्री ऑपरेशन की कॉपी चेकिंग के लिए आ चुकी है और ओपन हो चुकी है। सोशल साइंस की कॉपी 10th क्लास आ गई है, अभी चेकिंग के लिए स्टार्ट नहीं हुई है। 10th क्लास सोशल साइंस की कॉपी आ चुकी है इवोल्यूशन स्पॉट पर, अभी चेकिंग स्टार्ट नहीं हुई, 2 दिन के बाद स्टार्ट होगा, मैं बता देता हूं आपको। कंप्यूटर साइंस 12th क्लास की कॉपी आ गई है, चेक नहीं। सोशियोलॉजी की कॉपी आ चुकी है, टूरिज्म की भी कॉपी आ गई है, फिजिकल एजुकेशन की भी कॉपी आ चुकी है, मगर ये कॉपी अभी चेक हुई नहीं है, अभी चेक होगी, अभी इवोल्यूशन स्पॉट तक पहुंची है। तो जो कॉपियां चेक हो गई उनके बारे में बात कर चुके हैं। स्टूडेंट एक और पूछ रहा है, अगर क्या मेरी मार्क्स कम हो गए तो क्या? देखो सीधी सी बात, 1 2 4 नंबर कम है, अटेम्प्ट 90-100% का है, पास होने की गुंजाइश है। अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, आपने 30-35 नंबर का सॉल्व किया, करके चले आए, आप 100% फेल हो रहे हो। अगर आप सोचते हो 40 मार्क्स का करके आ गए, 50% सही है, तो भी आप फेल हो रहे हो। एक बात समझिए कि एक बार अगर नहीं भी किया, पहले तो कुछ ठीक से जितना होता वो किया, जो नहीं आया उनको अटेम्प्ट किया 90 to 100%, तो आपके चांसेस बढ़ जाते पास होने के, रास्ते निकलते, गुंजाइश निकलती है। वो गुंजाइश आपने छोड़ी नहीं, कैसे हो? जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम लोग आपकी मदद करें, कौन से सब्जेक्ट लेना है, आपको काउंसलिंग करें, आपके एडमिशन में हेल्प करें, एडमिशन कैसे होना है, एग्जाम कैसे होना है, किस तरह से उसमें पार्टिसिपेट करना है, हम लोग आपकी मदद करें, तो हमारी टीम आपको टेक्निकली मदद करेगी, एडमिशन देने में हेल्प करेगी,
एग्जामिनेशन में कैसे जाना उसमें बताएगी, प्रैक्टिकल एग्जाम में कैसे जाना वो उसकी हेल्प करेगी, असाइनमेंट कैसे बनाना उसका हेल्प करेगी, स्टडी मटेरियल क्या होगा उसकी भी हेल्प करेगी, कौन कौन से वोकेशनल सब्जेक्ट के साथ जाए ताकि इजिली पास हो जाए। जो स्टूडेंट लगातार 2-3 सालों से फेल हो रहे वो नए सिरे से एडमिशन कैसे लें, वो नया सब्जेक्ट क्या चूज करें, कौन से सब्जेक्ट उनको लेना चाहिए ताकि पास हो सके। यदि आपने कुछ करियर डिसाइड किया कि मुझे मेडिकल में जाना है, मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, मुझे फार्मेसी करना है, तो कौन सा सब्जेक्ट लेके जाना पड़ेगा। 10th क्लास, 12th क्लास, या आपने पढ़ाई लंबे समय से छोड़ी हुई है, आप उसको कैसे रिस्टोर करोगे। 12th क्लास पास हो गए, ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं मिल रहा, बीए का, बीकॉम का, बीबीए का, बीएससी का, एमबीए का, क्या करें। जॉब को भी नहीं छोड़ना चाहते, फाइनेंशियल क्राइसिस है, आप चाहते हैं कि इंस्टॉलमेंट में पेमेंट देके भी पढ़ाई कर लें, तो उसके लिए भी रास्ता। यूनिवर्सिटी ए नैक यूनिवर्सिटी ऑनलाइन मोड में एग्जाम देने की परमिशन हो गई, डिस्टेंस मोड में एग्जाम देने की परमिशन हो गई। हिंदुस्तान में कहीं बैठे हो, फॉरेन में कहीं बैठे हो, लैपटॉप खोलोगे, पेपर के टाइम लाइव रह के आपको पेपर देना पड़ेगा। हमारी टीम आपकी मदद करेगी, एडमिशन में गाइड करेगी, असाइनमेंट में गाइड करेगी, पेपर करने में टेक्निकल जो सपोर्ट चाहिए वो आपको देगी, कैसे पेपर में कितना करे कि पास हो जाए वो सब आपको मिलेगी हमारी तरफ से मदद। समझा दिया जाएगा कैसे पेपर करना है, कैसे कर पाएंगे, कैसे इजिली अपने टास्क को कंप्लीट कर पाएंगे और एक अच्छे करियर की तरफ आप जा पाएंगे और दस्तक दे पाएंगे। देखिए, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, हम लोग आपकी बात सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास उसके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी स्टडी करिए मुझे भेजिए, हॉल टिकट भेजिए, आई कार्ड भेजिए, तब अपने क्वेश्चन लिखिए ताकि मैं समझ पाऊं कि आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम क्या है और उसका बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है। हमारी टीम आपको मदद करे। देखो, जहां फाइनेंशियल आपको लगानी है, गवर्नमेंट फीस भरनी है या जो भी फीस लगेगा वो आपको देनी पड़ेगी, हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट होगा, जितना भी हेल्प हो सकेगा वो किया जाएगा। हमारी टीम आपको गाइड करेगी, टेक्निकली सपोर्ट करेगी, एक मेंटरशिप भी आपको देगी। एक मेंटोर लगेगा तो पर्सनली हम लोग आपको मेंटरशिप देंगे और आपको गाइड करेंगे और जो भी बेस्ट हो सकता है आपके करियर में वो सब करने की कोशिश करेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।